बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं नासिर खान और आप देख रहे हैं आमिल नासिर खान यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज अगर सारी दुनिया को देखा जाए और दुनिया के अगर अगर मुल्कों को शुमार किया जाए, गिना जाए, तो तकरीबन कमो पेश 246 ममालिक बनते हैं। 246 ममालिकों के अंदर जितने लोग रहते हैं, बसते हैं, खाते हैं, पीते हैं, या इस तरह के और जितने भी ये लोग हैं, मुसलमान हैं, गैर मुस्लिम हैं, अल्लाह को मानने वाले हैं, अल्लाह को नहीं मानने वाले, जादू पे सब बिलीव करते हैं। जादू को सब ही मानते हैं, क्योंकि जादू का जिक्र अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया है। जादू का जिक्र बहुत बड़े बड़े बादशाहों के साथ है। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में फिरौन जो था और उसने बड़े जादूगर इकट्ठे किए हुए थे। अल्लाह ने फिरौन के मुकाबले में मूसा अलैहिस्सलाम को जो मोजे दिए वो ऐसे थे कि बगल में हाथ डालते सूरज की तरह रोशन हो जाता, आसा फेंकते अजदहा बन जाता। तो नमरूद की अगर बादशाहत को देखें तो उसके अंदर भी जादू की बहुत सारी चीजें मिलती थी। सहाबा रिज़वानुल्लाहि अजमाइन की जिंदगी को अगर देखा जाए तो अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह तआला अन्हु थे, जिनके ऊपर जादू चला। यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे, मुसलमान हुए, उनको यहूदियों को उनके साथ बहुत किड़ थी और नापसंद कर रहे थे, इस वजह से उन पर जादू किया। तो आज मैं आपको जादू की 5 अलामात ऐसी बताऊंगा कि जो किसी के घर में पाई जाएं, किसी की दुकान में पाई जाएं, या किसी और जगह पे ऐसी पाई जाएं तो समझे कि बर्बादी शुरू है। और बज़ाहिर एक अलामत आपके सामने आई है, 2 अलामतें आई हैं, 4 आई हैं, 5 आई हैं, तो समझ जाएं कि मुझे किसी के पास जाना चाहिए, मुझे किसी के पास रुजू करना चाहिए, किसी पीर साहब के पास, किसी अल्लाह वाले के पास लाजमी जाना चाहिए। इससे पहले अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए हैं, सब्सक्राइब कर लें इसको। अगर इसकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो फेसबुक के ऊपर, ग्रुपों के अंदर और इस तरह जहां पे आप बेहतर समझते हैं इधर इसको शेयर कर दीजिए, इसलिए कि नेकी की बात को फैलाना भी सदका जारिया है। तो आज मैं आपको जो जादू की 5 बड़ी अलामत बताऊंगा, उनमें से सबसे पहली और बड़ी जो अलामत है जादू की, कि आपका घर है, आपकी दुकान है, फैक्ट्री है, तो उसके ऊपर खून के छींटे पड़ेंगे। खून के छींटे पड़ेंगे, बेड पे पड़े, कपड़ों पे पड़े, आपकी बॉडी के ऊपर पड़े, गाड़ी के ऊपर पड़े, दुकान के ऊपर पड़े और सेहन के ऊपर पड़े, तो समझ लें कि आप पे जादू है। और दूसरा, इसी तरह दूसरी अलामत जो है वो ये है कि पानी के छींटे पड़ना, ये भी घर में, दुकान में, गाड़ी में और सोफों पे, कपड़ों पे, पाँव पे, सर पे, कंधों पे, ये पानी के अगर छींटे गिरते हैं और आपको महसूस भी होता है कि कोई बारिश नहीं है, पानी के छींटे आ रहे, तो तब भी आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। तीसरी अलामत बड़ी जो है, आपके पैसे घर के अंदर पड़े हुए हैं, लॉक लगा हुआ है, चाबियां आपके पास हैं, उस लॉक के अंदर से पैसों का गायब हो जाना, उस लॉक के अंदर से पैसों का गायब हो जाना, जेब के अंदर से पैसों का गायब हो जाना, तकिए के नीचे से पैसों का गायब हो जाना और रखे हुए पैसों में से पैसे का कम हो जाना, तो समझ लें कि जादू के साथ जिन्नात मुसल्लत कर दिए गए हैं आप पे, जो पैसों को किसी न किसी तरीके से इसको कम करते जा रहे हैं। और चौथी अलामत मैं आपको बताता चलूं कि घर के अंदर अलमारी में और आपकी जो सूटकेस है उसके अंदर, या आपकी ऐसी जगह पे कपड़े पड़े जो बड़े महफूज हैं,
कपड़ों को, पड़े पड़े कपड़ों को आग लग जाना। ऊपर ने ये तय लगी हुई है कपड़ों की, ऊपर वाले भी ठीक है, नीचे वाले भी ठीक है, दरमियान वाले में से यानी जले हुए कपड़े हैं और घर के अंदर आग लग जाना और घर के अंदर कपड़ों का जल जाना। और एक तो मैंने देखा था कि उसके कपड़ों को, पहने हुए कपड़ों को आग लग जाती थी और ऐसे उससे धुआं उठता था। और आखिरी जो अलामत है वो चारों अलामत से बिल्कुल डिफरेंट है और सबसे ज्यादा खतरनाक है। वो पांचवी अलामत क्या है कि घर से वहशत आना, कि घर को छोड़ दूं, घर का खाना छोड़ दूं, फैक्ट्री है तो वो छोड़ दूं, दुकान है तो वो छोड़ दूं, किसी मुल्क के अंदर चला गया है तो उसको छोड़ के वापस आ जाऊं। अभी भी मेरा एक कंट्री के अंदर, मैंने उसका नाम नहीं लेना, तो उस कंट्री के अंदर मेरा डेली राब्ता होता है उस पेशेंट से। अल्लाह का शुक्र है कि वो बहुत बेहतर हो चुका, लेकिन वो इंजीनियर है और वो कहता है कि मुझे ऐसी वहशत काम से होती है कि मैं कहता हूँ काम छोड़ दूं। सैलरी अच्छी, ऑफिस अच्छा, गाड़ी अच्छी, खाना अच्छा, पीना अच्छा, सोना उसका ठीक, लेकिन उसने कहा कि जैसे काम के लिए बैठता हूं ऐसी वहशत होती है कि काम छोड़ दूं। तो घर से, दुकान से, फैक्ट्री से वहशत आना, ऑफिस से वहशत आना, खौफ आना, कि खौफ इस किस्म का खौफ है मैं मर जाऊंगा, मुझे कोई मार देगा, या मैं इस जगह को छोड़ दूं। मियाँ बीवी को एक दूसरे से वहशत आना, और बच्चों का और बाप का और बीवी का आपस में ऐसे झगड़ा करना कि जैसे एक, बल्कि घर से तो मुझे यहाँ तक पता चला उनके बेटर के वालिदा उनकी छुरी पकड़ लेती है कि किसी न किसी बच्चे का गला काट दो। यानी इस तरह की अगर अलामत भी आ जाए तो ये भी सख्त जादू की अलामत है और इसके लिए आपको फिक्रमंद होना चाहिए कि किसी न किसी से इलाज करवाएं। इलाज के लिए आप किसी भी अल्लाह वाले से राब्ता कर सकते हैं, या जो सुन्नत का इत्तबा करने वाला हो उससे आप इलाज करवा सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं। अगर आप किसी कंट्री में हैं, क्योंकि मुख्तलिफ कंट्रियों के अंदर जाना, इलाज के वजह से जाना पड़ता है, हमें भी अगर आप याद करेंगे तो इंशाल्लाह हम भी आपका इलाज कर देंगे इंशाल्लाह ताला। तो मजीद इस तरह की वीडियोस हम आपको देते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।